मेरे साथ नहीं हुआ है, लेकिन इसी समाज में भी कोई गलत काम किसी के साथ हो रहा है, हम भी इसी समाज से हैं, हमारे साथ भी वो काम किसी दिन हो सकता है। इसीलिए किसी चीज़ को इग्नोर करने से उसका मनोबल बढ़ेगा और लगातार वो अपराध करेगा और आज छोटा करेगा और कल बड़ा करेगा। क्लियर है? ध्यान होगा कि ये नया कानून संहिता के बारे में बताने आए थे और क्या बताने लगे, लेकिन भूमिका यही है। किसी भी कानून को बनाने का मतलब ये रहता है कि समाज में सभी बराबर रूप से जिए और किसी के प्रति कोई अपराध कोई करता है तो उसको उस अपराध के बदले जो दंड निर्धारित करता है समाज, उसको दंड मिले। क्लियर है? ठीक। सबसे पहले आप लोग को पता होगा कानून बनाता कौन है? ये लोकतंत्र है। दो विधायिका होती है हमारे पास। एक राज्य में कानून बनाने के लिए विधानसभा होता है, वहाँ हम ही विधायक चुन के भेजते हैं जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं और अपने क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए वहाँ पे बात रखते हैं और यदि उस पर कानून बनाना आवश्यक होता है तो कानून बनाते हैं। सेम ऐसा ही एक संसद है हमारा, जहाँ हम यहाँ से सांसद चुन के भेजते हैं। क्लियर है? हाँ, तो ये दो जगह जो कानून बनता है और इसको फिर हमारे तक पहुँचाया जाता है और उसे क्रियान्वयन करने का हमारा काम होता है, लेकिन दंड देने का काम हमारा नहीं है। दंड देने का काम किसका है? न्यायालय। ठीक है, लेकिन जो भी घटना घटित हुआ है और जिस किस्म का अपराध है उसको हम जैसा भी रहता है उसका साक्ष्य सबूत जो भी रहता है इकट्ठा करके हम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। फिर वहाँ पे जो भी उस धारा के अधीन दंड उसको मिलना चाहिए वो निर्धारित करते हैं। ठीक। अभी जो कानून के बुक में जो चेंजेस हुए हैं, सबसे पहले तो नाम ही चेंज हुआ है। ठीक है, पहले क्या होता था? भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, जिसमें कानून जो बन गया है उसका उस पर वर्क कैसे किया गया, उस पर काम कैसे किया गया, ये बताता है। और पहला था भारतीय दंड संहिता, जिसमें कोई अपराध होता है तो उसके लिए धाराएं बनी हैं, किस धारा के अंतर्गत वो अपराध होगा और उस धारा के अंतर्गत कितनी सजा होगी और कैसे उसका उस पर कैसे वर्क किया जाएगा। तो ये भारतीय दंड संहिता और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता अंग्रेजों के जमाने में बनी थी। 1860 में हमारा देश गुलाम था, 1860 की बात कर रहा हूँ। ये जो बुक बनी थी जिस पर हम अभी तक समाज में जो भी अपराध होते थे उस पर कार्य करते थे, ये बुक कब बनी थी? अंग्रेजों के जमाने में 1860 में। ठीक है, तो उसमें क्या था? भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता। मतलब उस समय अंग्रेज क्या थे? हमको दंड ही देना चाहते थे ना, है ना? जो उसके फेवर में गया तो ठीक है, जो फेवर में नहीं है उसको दंड मनमाने तरीके से। अभी उसका बुक का नाम क्या जो चेंज किए हो मैं बता दूं, भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता। भारतीय दंड संहिता का नाम क्या हो गया? भारतीय न्याय संहिता। मतलब अभी का जो भी हमारा भारत सरकार है वो न्याय संहिता, मतलब न्याय दिलाने के लिए बुक बना। उसी तरह से जो दंड प्रक्रिया संहिता है उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगा। ठीक है, कि नागरिकों की सुरक्षा कैसे की जा सकती है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में है। बहुत सी धाराएं एलिटीज हैं जो अभी तक हमको लगता है कि वो सही है, तो उस पर बहुत चेंजेस नहीं हुए। ठीक है, कुछ नई धाराएं जोड़ी गई हैं और कुछ पुराने धाराओं में जिसमें लगता था कि अपराध का दंड कम है उसमें दंड को बढ़ाया गया है। ठीक, और जो नई धाराएं भी जुड़ी गई हैं वो पहले नहीं थी, तो वो अभी उसको लगा कि समाज को इस चीज़ की जरूरत है तो वो धाराएं अभी ऐड की गई। अभी पहले बहुत कुछ धाराएं आपको याद है? मर्डर हो जाता है तो कौन सी धारा लगता है? मान लो कोई सभी धारा याद है? कोई अपराध का धारा याद है? नहीं बोलते हैं 302 करते हैं। कुछ धारा ऐसी है जो हमारे मुंह में मर्डर कर दिया से पहले धारा यहाँ आ जाती है। तो अभी उन धाराओं का नंबर भी चेंज हो गया। 302
अभी क्या हो गया 103। तो वो तो बाकी चीज़ें की चीज़ें उसमें, लेकिन उसमें एक चीज़ जोड़ा गया, मॉब लिंचिंग। यदि एक विशेष समूह का सदस्य, कई सदस्य किसी एक विशेष समूह के किसी सदस्य को मारते हैं, जान से मार देते हैं, तो ये धारा पहले नहीं था। उसमें अलग से दंड भी है और दंड को बढ़ा के दिया गया, आजीवन कारावास और फांसी का। अरे समझ, अभी सबसे आप लोग के लिए ध्यान देने वाली बातें हैं, बाकी धाराएं बहुत सारी हैं, तो अभी हम से पढ़ नहीं पाए, लेकिन फिर भी किताब का नाम चेंज हो गया है, वो क्लियर कर दिया मैंने। धाराओं की संख्या चेंज हो गई है ना। उसका एक मैं जो है संक्षेप है मैं तो व्हाट्सएप कर दूंगा सर को। सर आप लोग का भी मोबाइल चलाते हो, स्टाफ का आभार प्रकट करता हूँ, वो हमारे बीच उपस्थित हुए, हम लोगों का मार्गदर्शन किए और पूरी उम्मीद है जैसे साइबर अपराध, बाल अपराध, यातायात नियम और हमारे दैनिक जीवन में जो सावधानियां बताई और हमें प्रेरित किया कि हमें अपराध सहन नहीं करना है, उसका विरोध करना है और हमें सुरक्षित रहना है। किस प्रकार हम सुरक्षित रहेंगे, ये सारे उद्बोधन के लिए मैं पुनः श्री सिंह जी का आभार प्रकट करता हूँ विद्यालय की तरफ से, और अनुरोध करता हूँ कि समस्त उपस्थित गण छात्राओं के सामने खड़े हो जाएंगे और एक फोटो लेंगे। तब तक बच्चियाँ बैठी रहेंगी, है ना। एक फोटो के बाद निकल जाएंगे आप लोग, ताकि आप लोग का बस समय में पकड़ सके। ठीक है, चलो इस